द्रौपदी का स्वयंवर, अर्जुन का सबसे बड़ा चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी कहानी। कल्पना करो, एक ऐसा महल जहां हजारों राजा और योद्धा इकट्ठा हों, हवा में शंखनाद गूंज रहा हो, हर किसी की नज़र सिर्फ एक राजकुमारी पर हो। ऐसी राजकुमारी जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे आर्यावर्त में हों। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस स्वयंवर में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो पूरी महाभारत की दिशा बदल देगा। ये कहानी है पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी की और उस स्वयंवर की जहां दुनिया के सबसे महान योद्धा भी असफल हो गए, लेकिन एक साधारण ब्राह्मण के वेश में आया युवक इतिहास रचने वाला था। बहुत समय पहले पांचाल राज्य के राजा थे, राजा द्रुपद। राजा द्रुपद के मन में एक आग जल रही थी, बदले की आग, क्योंकि उनके पुराने मित्र और महान गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध में उन्हें हराकर उनका अपमान किया था। राजा द्रुपद हर रात सोचते, काश मेरे पास ऐसा पुत्र होता जो द्रोणाचार्य को युद्ध में हरा सके। इसी इच्छा से उन्होंने एक विशाल यज्ञ करवाया। यज्ञ की अग्नि जल रही थी, मंत्रों की आवाज आसमान तक जा रही थी। तभी अचानक अग्नि की लपटों से एक वीर युवक प्रकट हुआ। उसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। उसी अग्नि से एक अद्भुत सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसकी सुंदरता देखकर लोग अपनी सांसें रोक बैठे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, तेजस्वी चेहरा और दिव्य आभा, ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवी धरती पर उतर आई हों। उस कन्या का नाम रखा गया द्रौपदी। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, यह कन्या भविष्य में महान राजाओं के विनाश का कारण बनेगी। ये सुनकर पूरा महल डर गया। राजा द्रुपद सोच में पड़ गए, क्या मेरी पुत्री कोई बड़ा तूफान लेकर आने वाली है? लेकिन समय बीतता गया, द्रौपदी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। राजा, राजकुमार, योद्धा सभी उसके सौंदर्य के किस्से सुनते थे। लेकिन राजा द्रुपद के मन में एक बात साफ थी, मेरी पुत्री का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं होगा, केवल सबसे महान योद्धा ही उसका पति बनेगा। उधर एक दूसरी तरफ दुनिया को लगता था कि पांडव मर चुके हैं, क्योंकि दुष्ट दुर्योधन और उसके मामा शकुनि ने लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पांडव जीवित थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी माता कुंती के साथ ब्राह्मणों का वेश बनाकर जंगलों में रह रहे थे। एक दिन उन्हें पता चला कि पांचाल राज्य में राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, जो उस कठिन परीक्षा को पार करेगा वही द्रौपदी से विवाह करेगा। अर्जुन के मन में उत्सुकता जागी। भीम हंसकर बोला, भाई चलो देखते हैं कौन है वो योद्धा जो यह परीक्षा जीत पाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, हमें ब्राह्मणों की तरह ही जाना होगा, अपनी पहचान किसी को नहीं बतानी। सभी भाई सहमत हो गए और फिर पांडव चल पड़े पांचाल राज्य की ओर। उधर पांचाल में राजा द्रुपद ने एक ऐसी परीक्षा रखी जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धाओं के भी पसीने छूट जाएं। महल के बीचों बीच एक विशाल धनुष रखा गया, इतना भारी कि साधारण इंसान उसे हिला भी नहीं सकता था। ऊपर आसमान की ओर एक घूमती हुई मछली लटकाई गई थी और नीचे रखा गया था पानी से भरा पात्र। नियम था, जो योद्धा नीचे पानी में मछली की परछाई देखकर उसकी आंख पर निशाना लगाएगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। यह सुनकर पूरे आर्यावर्त में हलचल मच गई। यह असंभव है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन राजा द्रुपद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक नाम था, अर्जुन। उन्हें विश्वास था, अगर दुनिया में कोई यह कर सकता है तो वह अर्जुन ही है। लेकिन उन्हें तो लगता था कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। स्वयंवर का दिन आ गया। महल को फूलों और सोने से सजाया गया। हर तरफ शंख बज रहे थे। दूर दूर से राजा और योद्धा आ रहे थे। सभा में कौन कौन आया? महान योद्धा कर्ण, दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध और ना जाने कितने शक्तिशाली राजा। तभी राजकुमारी द्रौपदी सभा में प्रवेश करती हैं। उन्हें देखते ही सभा में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नजर बस उन्हीं पर टिक जाती है। लेकिन द्रौपदी के मन में एक अजीब बेचैनी थी,
जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं। और तभी सभा के एक कोने में कुछ साधारण से ब्राह्मण आकर बैठते हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्हीं में बैठा था दुनिया का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन। उसे देखकर भी कोई पहचान नहीं पाया। अब शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे रोमांचक स्वयंवर। लेकिन क्या कोई उस धनुष को उठा पाएगा? क्या कर्ण सफल होगा? क्या दुर्योधन जीत पाएगा? या फिर एक साधारण ब्राह्मण पूरी दुनिया को चौंका देगा? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।